और पूर्वी उत्तर प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। जन्माष्टमी की मंगलमय शुभकामनाएं भी देता हूं। यह एक सामान्य घटना नहीं, असामान्य कार्यक्रम है। असामान्य कार्यक्रम, इस कार्यक्रम के ठीक पहले, मंचीय कार्यक्रम के ठीक पहले आपने देखा होगा कि कार्यक्रम के 1 घंटे पहले तक जो भीषण उमस थी, गर्मी थी, अचानक भारी बारिश की बौछार यहां पर पड़ी और लोगों को बड़ी राहत मिली। देखिए, ये सब जो कार्यक्रम होते हैं ना, ये ईश्वरीय प्रेरणा होती है। ऐसे ही ऊर्जा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में पर्यावरण की रक्षा के लिए और आने वाले समय में तमाम प्रकार की गंभीर बीमारियों से बचाव करने में जो एक बड़ी भूमिका होने जा रही है ग्रीन एनर्जी की, यानी प्रदूषण से मुक्त ऊर्जा की, उस दृष्टि से यह एक नया प्रयास प्रारंभ हुआ है। और यह उत्तर प्रदेश का तो पहला प्लांट है ही, देश का नंबर 2 प्लांट है जो आज गोरखपुर में शुभारंभ होने जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आज जब इसका यहां पर उद्घाटन हो रहा है, प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने, दुनिया के नागरिकों के सामने इस बात के लिए चिंता व्यक्त की थी कि अगर जीव सृष्टि को बचाना है, मानव सभ्यता को बचाना है, तो हमें नेट जीरो की तरफ जाना होगा। कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम लाना होगा। कार्बन उत्सर्जन उस हर कार्य से होता है जिससे प्रदूषण पैदा होता है। जैसे आपने देखा होगा, एक व्यवस्थित तरीके से पहले आप घरों में भोजन लकड़ी से, कोयले से बनाते थे। प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद उन्होंने उज्ज्वला योजना के माध्यम से हर परिवार को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवाए। देश के अंदर 10 करोड़ से अधिक परिवारों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन वितरित हुए और 10 करोड़ लोगों को वितरित होने के साथ ही, याद करिए, इन 10 करोड़ परिवारों के साथ ही पहले से जिन लोगों को कनेक्शन मिले थे, इन सब परिवारों के लिए ऊर्जा का एक बेहतरीन माध्यम मिला, जिसमें लंग्स खराब होने की, यानी फेफड़े खराब होने की, ट्यूबरक्लोसिस से बचाव की, नेत्र ज्योति को बचाने का और उसके कारण होने वाली तमाम अन्य बीमारियों को बचाने की एक शुद्ध मंशा थी। याद करिए कितने बड़े अभियान को अभी प्रधानमंत्री जी ने परसों स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से जो भाषण दिया था, उसमें उन्होंने उज्ज्वला योजना के अगले फेज के लिए भी एक बड़ी धनराशि की घोषणा की कि इस राशि से लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने के लिए, रसोई गैस के दाम को नियंत्रित करने और लोग कोयला, लकड़ी, केरोसिन इनकी बजाय स्वस्थ ऊर्जा का उपयोग कर सके, इसके लिए एलपीजी के कनेक्शन होंगे या पीएनजी की सुविधा होगी, जहां पे पाइप गैस की सुविधा आपके घर घर में मिलती है। इसकी सुविधा के माध्यम से आप रसोई गैस का उपयोग कर सकेंगे। ये सस्ती हो, इसके लिए एक बड़े पैकेज की घोषणा भी प्रधानमंत्री जी ने की। इसके साथ ही एक और अन्य घोषणा हुई
उससे पहले उन्होंने इस कार्य को किया हुआ था। पहले नगरीय क्षेत्रों में हो या कहीं भी हम लोग जो स्ट्रीट लाइट लगाते थे या हमारे घरों में जो बल्ब लगते थे वे सामान्य प्रकृति के होते थे या हैलोजन होते थे। ऊर्जा भी ज्यादा खपत होती थी, कार्बन उत्सर्जन भी होता था और बिजली का बिल भी ज्यादा आता था। आज प्रदेश के अंदर आप देखते होंगे दुधिया लाइट सब जगह जलती है। ये दुधिया लाइट एलईडी स्ट्रीट लाइट है। एलईडी स्ट्रीट लाइट के माध्यम से ऊर्जा की खपत को भी कम किया गया, कार्बन उत्सर्जन को भी कम किया गया और लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन उसके माध्यम से लाने के साथ ही आज आप देखते होंगे स्ट्रीट लाइट, जब ये एलईडी स्ट्रीट लाइट जलती है तो उसमें बदबू नहीं आती है, कीड़े जलने की बदबू भी नहीं आती है। उसकी लाइट के सामने अचानक कीड़े इकट्ठे, बरसात के बाद हैलोजन पे कितने कीड़े जलते थे और कितनी बदबू आती थी उसके पास से गुजरने के लिए, कितने बदबू आती थी। लेकिन अब वो नहीं होता है। अब तो दुधिया लाइट में किसी भी सीजन में आप जाएंगे कोई समस्या नहीं होती है। कार्बन उत्सर्जन भी जीरो हो गया, एकदम न्यूनतम हो गया। ऐसे ही ऊर्जा के क्षेत्र में हम अभी तक ऊर्जा जो भी जला रहे हैं हमारे पास या तो हाइड्रो पावर है या फिर थर्मल पावर है। कोयले से बनती है बिजली या फिर उत्तर प्रदेश में पानी से हाइड्रो पावर है या फिर ये है। हमारे पास विंड एनर्जी नहीं है, रिन्यूएबल एनर्जी हमारे पास। हम लोगों ने 22,000 मेगावाट बनाने का लक्ष्य रखा है, अब तक हम 6,000 मेगावाट तक पहुंचे हैं। लगातार इस पर हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, सोलर एनर्जी के लिए, बैकअप के लिए कोई ना कोई पावर चाहिए। और मैं इसके लिए जिनल मेहता जी को, टोरंट ग्रुप को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने गोरखपुर को इसका केंद्र बनाया। आज जो भविष्य की ऊर्जा है, ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में व्यापक रूप से जिस फील्ड में व्यापक संभावना है वह है हाइड्रोजन एनर्जी। यह टोरंट ग्रुप का जो यह प्लांट आज उद्घाटन हो रहा है, पहले सीएनजी का था। गैस पाइपलाइन से यहां पे सीएनजी उपलब्ध होती थी, पेट्रोल पंप भी था, सीएनजी की बसेज को सीएनजी मिलती थी। अब यहां पर जो प्लांट लगाया गया है वह प्लांट हाइड्रोजन ऊर्जा भी बनाएगा। हाइड्रोजन ऊर्जा बनाने के साथ फिर सीएनजी के साथ उसकी ब्लेंडिंग होगी और सीएनजी के साथ उसकी ब्लेंडिंग के साथ फिर घर घर में वह यहां पर जो रसोई गैस में हम उपयोग करते हैं उसमें भी उसका उपयोग होगा। जो मैंने कहा ना, आप आए थे, बरसात पड़ गई, खूब बारिश हुई, यह जल है और जल में हाइड्रोजन की मात्रा 2 है और ऑक्सीजन की मात्रा 1 है। उसका जो फॉर्मूला है वही है H2O, यानी 2 मात्रा हाइड्रोजन की, 1 मात्रा ऑक्सीजन की। इसका मतलब इंद्र भगवान भी खुश हैं कि अब मैं जो बरसात करूंगा वह लोगों को ऊर्जा इस रूप में भी देने के लिए कि सीधे हाइड्रोजन को उससे अलग कर लेंगे, वह ऊर्जा के रूप में उपयोग हो जाएगी। अब ये थोड़ा महंगी पड़ती है, लेकिन याद रखना आने वाले समय में ये बहुत सस्ती हो जाएगी। जब यहां पर अब टोरंट ग्रुप जैसे ग्रुप ने अब काम करना शुरू किया है तो मैं मानता हूं ये धीरे धीरे कम हो जाएगी, वैसे कम हो जाएगी जैसे मोबाइल फोन का है। याद करिए 1999 में जब मोबाइल फोन आया था तब उसकी कीमत 16 रुपए पर कॉल थी और आज आने जाने की कॉल को कोई पूछता ही नहीं, वो फ्री में है, सब फ्री में, जितना फोन करना है आपको। रवि किशन जी का फोन नंबर ले लीजिए, दिन रात फोन करते रहिए, कोई समस्या ही नहीं, क्योंकि आपको मोबाइल फोन में केवल बटन दबाना है। अब सांसद जी हेलो हाय करते रहें। तो ये
क्योंकि उसकी कोई आज उसका एक भी पैसा नहीं, सब फ्री में है। यानी इतनी सस्ती हो गई है। आप सोचिए, जब पहला फोन आया था गोरखपुर में मोबाइल फोन 16 रुपये की एक कॉल थी, आज फ्री में। ऐसे ही एक समय ऐसा आ जाएगा। उत्तर प्रदेश तो इस मामले में बहुत समृद्ध है, इतना जल संसाधन है, इतना जल संसाधन है। आज के दिन पर इस खानीपुर में हम थोड़ा बोरिंग करेंगे, 10 मीटर पे हम लोगों को पानी मिल जाएगा, 10 मीटर में पानी मिल जाएगा। यहां पे बगल में राप्ती नदी है, इधर आमी नदी है, दोनों तरफ से भी पानी पानी। और हमारे आने पर भगवान इंद्र ने भी कह दिया कि चिंता मत करिए, जितना पानी की आवश्यकता पड़ेगी हम दे देंगे। एक बड़ा काम हुआ है ये। टोरंट ग्रुप आगरा में ऊर्जा यानी बिजली, हर घर बिजली उपलब्ध करवाने का काम कर रही है, और 16 अन्य जनपदों में प्रदेश के अंदर पाइप नेचुरल गैस के माध्यम से, जो हम सिलेंडर लेके चलते थे ना पहले, अब वो सिलेंडर की आवश्यकता नहीं, अब तो पीएनजी के माध्यम से कनेक्शन घर घर में, और घर घर में कनेक्शन के माध्यम से वह गैस उपलब्ध हो रही है। जितना आप जलाएंगे उतना आपका बिल आ जाएगा, आपको सिलेंडर ढोने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि नहीं तो होता क्या है कि सिलेंडर ढोते ढोते बहुत सारे लोग घर से भाग जाते हैं, तो घर से भागने की नौबत नहीं आएगी आपके लिए, घर से भागने की नौबत नहीं आएगी। इसलिए ये एक सुविधा आपके लिए पाइप पेयजल स्कीम भी है और पाइप नेचुरल गैस की स्कीम भी है। प्रधानमंत्री मोदी जी की एक महत्वाकांक्षी वो योजना है जो विकसित भारत की आधारशिला को पुष्ट कर रहा है, सुदृढ़ करने का काम कर रहा है। बहनों और भाइयों, इसके अलावा दवा बनाने की बड़ी प्रतिष्ठित कंपनी भी टोरंट ग्रुप के पास, टोरंट फार्मा क्षेत्र में भी काम करती है, और टोरंट के द्वारा उन सभी क्षेत्रों में भी काम किया जाता है, पावर में भी, गैस में भी, और साथ साथ अब इन्होंने जो कार्य प्रारंभ किया है वह है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के इस नेटवर्क में उसकी मिश्रण करने के लिए जो ब्लेंडिंग हो रही है, ये सीएनजी के साथ, पीएनजी के साथ हाइड्रोजन की भी हो रही है, और यह एक नई संभावनाओं को खोल रहा है। क्योंकि अब तक होता क्या था, हम अपने घर में सोलर पैनल लगाते हैं, सोलर पैनल जब तक सूर्य की रोशनी है तब तक तो आपको ऊर्जा देता है, लेकिन एक समय जैसे सूर्य अस्त हुआ, बैटरी जब तक चार्ज है तब तक तो बैटरी देगी, उसके बाद अब हाइड्रोजन एनर्जी के माध्यम से ये लोग इस प्रकार के का नया रिसर्च करने जा रहे हैं कि जो एनर्जी आप इससे बनाएंगे वो हाइड्रोजन एनर्जी के रूप में हम उसको उपयोग कर लेंगे, और फिर हाइड्रोजन एनर्जी आपको 24 घंटे उपलब्ध होती रहेगी, बिजली आपको 24 घंटे उपलब्ध होगी। यह एक नया कार्य आपके लिए उपलब्ध होगा और सस्ती ऊर्जा होगी। आने वाले समय में जब इसमें और गहराई से काम होगा, नई इसमें मशीनरी होगी, नई इसमें रिसर्च होंगे, आप देखना ये भी मोबाइल फोन की तरह ही उतना ही सस्ता आपके लिए पड़ने जा रहा है। बहनों और भाइयों, ये दुनिया की तकदीर को बदल देगा। याद करना, आज प्रकृति की भी स्वास्थ्य और मनुष्य के स्वास्थ्य पर जो विपरीत असर पड़ा है, इसका मुख्य कारण है एक पर्यावरण के साथ खिलवाड़, और दूसरा खेती बाड़ी में फर्टिलाइजर, केमिकल और पेस्टिसाइड का अत्यधिक उपयोग। एक कैंसर होना, लीवर खराब होना, किडनी का खराब होना, या अन्य तमाम प्रकार की जो संक्रामक गंभीर बीमारियां हो रही हैं, इन गंभीर बीमारियों के पीछे एक कारण अत्यधिक फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और केमिकल का इस्तेमाल भी है। यह भी इसका एक कारण है। बरसात 1 महीने लेट चल रही है, 1 महीने लेट।
ये जो बरसात है ना, ये सब बरसात जुलाई में होनी चाहिए थी। जो इस अगस्त में तो इतना कम होना चाहिए था। इसके बाद तो अब धान लहलाते हुए दिखाए, उसमें अब बौर आते हुए दिखाई देने चाहिए थे, जिससे अगले महीने सितंबर महीने में नवरात्रि के समय लोगों के घर में चूड़ा आ जाता है। नवरात्रि में विजयादशमी के अवसर पर लोग दही चूड़ा खाते हैं, तो दही चूड़ा उस समय लोगों को खाने के लिए मिलता है। लेकिन एक महीने इस मौसम लेट हो गया, अतिवृष्टि हो जा रही, कहीं बरसात इतनी ज्यादा पड़ जा रही है कि मार्ग बाधित हो जा रहे हैं, और कहीं सूखा पड़ा हुआ है। क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण के साथ खिलवाड़, पेड़ काट डाले लोगों ने, खिलवाड़ किया, जल के स्रोत खराब हो गए, पानी प्रदूषित हो गया। प्रदूषण और केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड अत्यधिक इस्तेमाल होना, यह हम जीवन के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं और जीव सृष्टि के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। इन दोनों का उपचार मनुष्य के हाथों में है। दोनों का उपचार मनुष्य के हाथों में है। एक उपचार है कि हम प्राकृतिक खेती की तरफ जाएं, गौ आधारित, गौ माता की भी रक्षा होगी, भारतीय नस्ल का गोवंश, गौ माता की भी रक्षा होगी, उससे पुण्य प्राप्त होगा और आपकी खेती जहरीली होने से बच जाएगी, विषैली होने से बच जाएगी। जो अन्न खेत में पैदा होगा ना, वह व्यक्ति को स्वस्थ और निरोग रखेगा, स्वस्थ और निरोग रखेगा। यह एक उपाय है, महत्वपूर्ण उपाय है। और दूसरा है ऊर्जा के क्षेत्र में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले उन कारकों को, जैसे व्यवस्थित तरीके से प्रधानमंत्री जी ने किया कि हर घर में शौचालय बना दिया। पहले, आज से अनुमान करिए 10 साल पहले आप गांव में जाते थे, गांव के रास्ते इस समय चलने लायक नहीं होते थे, इतनी बदबू, इतनी गंदगी रहती थी, इतनी गंदगी रहती। अब हर घर में शौचालय बन गए, सड़क साफ सुथरे हो गए, साफ सुथरे हो गए सड़क। अब गांव में साफ सफाई दिखती है। तो जैसे साफ सफाई हुई तो बीमारी भी समाप्त, इंसेफ्लाइटिस समाप्त हो गई। इंसेफ्लाइटिस की बीमारी नहीं तो ये जानीपुर से, ये पिपरोली ब्लॉक से, भटड़ ब्लॉक से, ब्रह्मपुर से, इन सभी विकास खंडों से बड़े पैमाने पे मरीज गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती होते थे। मासूम बच्चों की मौत होती थी, लेकिन स्वच्छता पे ध्यान दिया, बीमारी समाप्त। पेयजल शुद्ध हुआ, बीमारी समाप्त। अब पर्यावरण की रक्षा करनी है, खेती बाड़ी को हमें फर्टिलाइजर से, केमिकल से, पेस्टिसाइड से मुक्त करने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। और इसके लिए हमें ग्रीन एनर्जी की आवश्यकता है, और उसकी सबसे ज्यादा संभावना उत्तर प्रदेश में है। याद रखना, सबसे अच्छा जल संसाधन दुनिया के अंदर किसी एक राज्य में है तो वह आपका राज्य उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश, याद करो, यहां पे आपके पिपरोली ब्लॉक में उत्तर से बहती है राप्ती नदी और बीच से बहती है आमी नदी। ये तो आपके पास है। पूरी सहजनवा विधानसभा में, गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा में दोनों नदियां बहती हैं। इतना जल संसाधन, कहीं भी आप बोर करो 10 मीटर से लेकर के 20 मीटर के बीच में शुद्ध पानी मिल जाएगा, शुद्ध पानी मिल जाएगा। और इसीलिए हमें इस संभावना की तरफ आगे बढ़ना होगा, और उस संभावना को आगे बढ़ाने का काम किया है गोरखपुर में टोरंट ग्रुप ने। मैं जिनल मेहता जी को और उनकी पूरी टीम को इसके लिए हृदय से धन्यवाद दूंगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को के प्रति उनके इस विजन के लिए हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं, और विश्वास व्यक्त करता हूं कि ये प्लांट आने वाले समय में इनोवेशन का, रिसर्च का, और जो न्यू एज टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ने वाले हमारे युवा हैं, उन युवाओं के लिए एक नए केंद्र और इनोवेशन के एक नए केंद्र के रूप में उनके जीवन को भी आगे बढ़ाने में मदद करेगा।
मैं टोरंट ग्रुप को इस सौगात के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सबका अभिनंदन करता हूं। आप सबको जन्माष्टमी की भी मंगल में शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। गोरखपुर में ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना का उन्होंने उद्घाटन किया है और कहा है कि हमें पर्यावरण को बचाना होगा और एक साथ आना होगा। इसमें सभी का सहयोग जरूरी है। तो सीएम योगी गोरखपुर पहुंचे थे, जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।